आपको बता दें पूरा मामला ललितपुर से जुड़ा हुआ है, जहां हाल ही में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ललितपुर जिले के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने अपने ही जिलाध्यक्ष का विरोध करते हुए आपबीती सुनाई और कहा कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं और ना ही हम पहचानते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। जबकि 26 लोगों ने जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन किया था। 16 लोगों का इंटरव्यू था, लेकिन उन लोगों को ना चुनते हुए पार्टी के लोगों ने ऐसे चेहरे को सामने लाया है जिसको हम जानते तक नहीं है और जो पार्टी को कई सालों पहले छोड़ चुका है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में ललितपुर से पूजा कश्यप के साथ। चयन हुआ है, आपने भी आवेदन किया था, तो कौन सी ऐसी राजनीति हुई जिससे कि ललितपुर में कांग्रेस में आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारा आक्रोश का कारण ये है कि जो जयराम रजक को बनाया गया है, एक कांग्रेस को छोड़ चुके थे, इस्तीफा दे चुके थे और पिछले कई चुनावों से कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इनको सीधा ऊपर से लाके इनको सीधा मनोनीत कर दिया गया है, जबकि इन्होंने ना तो पार्टी के कार्यालय में इंटरव्यू दिया था, ना आवेदन दिया था। जो 26 लोग लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष, उनमें ये शामिल नहीं थे। इनको सीधा बाहर से लाके और सीधा पद दे दिया गया है। इस तरह से लोग जो कांग्रेस के लिए बुरे समय में भी काम नहीं करते हैं और सीधा पद लेके आते हैं। मेरा उस पर विरोध है कि कांग्रेस के लिए आप कभी काम करते नहीं हैं और जाके पद पे बैठ जाते हैं। उसमें हमारा जो इस जिले के प्रभारी संगठन महासचिव है, उनके प्रति विरोध है कि वो इस तरह से ललितपुर की कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए लगातार पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? आपने आपस में इतना लोकसभा क्षेत्र में एक पद, दोनों ही पद, झांसी और ललितपुर के दोनों ही पद एससी पद को दे दिए गए, जो भी संसदीय क्षेत्र के हिसाब से उचित नहीं है। इस पर एक समुचित सभी कार्यकर्ताओं की भावना पर विचार किया जाना चाहिए। और क्या विरोध है आपका जिलाध्यक्ष को लेकर? मेरा नाम पर्वतलाल अहरवार एडवोकेट है। मैं कांग्रेस में सन 1995 में पीसीसी मेंबर रहा और उसी दौरान मेरी पत्नी कांग्रेस से जिला पंचायत सदस्य भी रही। वर्तमान में जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी की गई, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जिस संवैधानिक व्यवस्था पर चलती है उसका प्रदेश कार्यकारिणी ने कोई ख्याल नहीं किया। ना तो यहाँ आकर के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और ना ही लोगों से ये पूछा कि कौन आदमी पार्टी के लिए समर्पित है, कौन क्या करता है। वर्तमान में जो हमने सूची देखी, वो जो नाम हमने पढ़ा, उस व्यक्ति का हमने जब देखा कि ये तो कांग्रेस के मूवमेंट में कभी दिखा ही नहीं आज तक। कई बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देते हैं, शासन को देते हैं, डीएम को देते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, ये तो कभी मैंने क्या कांग्रेस के किसी भी आप कार्यकर्ता से पूछिए, कभी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं हुआ। तो दयाराम से ज्यादा मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक व्यवस्था छोड़कर चमचागिरी और स्वयं मिलकर और मांगने पर पदों का आवंटन है जी। ये चुनाव नहीं है, ना ये अध्यक्ष कायदे से घोषित हुआ। मुझे तो ये महसूस हो गया है कि अब वहां बोली लग के शायद अध्यक्षों की घोषणा ये पार्टी करने लगी। पार्टी का तो मैं समर्पित हूं, लेकिन जो वर्तमान में फैसला लिया गया वो जनपद के कार्यकर्ताओं की गैर जानकारी में, गैर उनसे सहयोग लिए किया गया, जिसका मैं घोर रूप से निंदा करता हूं और माननीय प्रदेश प्रभारी से अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं तो ऐसे मनमाने तरीके के फैसलों से बाज आएं और जनपदों में आकर, अभी जो सत्ता में पार्टी है वो तो बेचारे आते हैं जनपदों में अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर खोज करके अध्यक्षों की घोषणा करते हैं, और ये सत्ता में नहीं है। फिर भी इन नेताओं को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम क्षेत्र में जाएं, जिलों में जाएं, कार्यकर्ताओं से मिलके जानकारी लें, कौन समर्पित है, किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। अगर ये कल सत्ता में आएंगे तब तो इनके दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे।